बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए कि जिनको नज़ला ज़ुकाम है और उनका नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा है और काफ़ी दिन हो गए हैं, जैसा कि मेरे साथ था। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही थी। नज़ला ज़ुकाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन जो है वो जो नज़ला नाक का बहना वो ही ठीक नहीं हो रहा था। तो जो है ना, लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सिचुएशन थी। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को, और जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है वही इसको जो इसका फेस कर रहे हैं वही जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मुश्किल है और कितनी इंसान को जो है ना इसमें मुश्किल उठानी पड़ती है। बार 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 जो है वो केरा आना, नाक के अंदर नाक बहना। तो मैं शॉप पर भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तो इसके लिए मुझे किसी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताई। मैंने वो चीज़ कैसे तैयार की, चलें आपको दिखलाते हैं, बतलाता हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं साथ मौजूद घंटी के निशान को सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए। वेलकम बैक जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉस्मेटिक्स एक्सपर्ट चैनल, और आज की वीडियो एक कॉस्मेटिक्स से हटकर है। ये मेरे साथ एक बहुत ही ट्रेजेडी हो गई थी। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह के नज़ला ज़ुकाम इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ये एक कावा इस्तेमाल किया था। और जब मैंने ये इस कावे को इस्तेमाल किया और इसका पहला एक कप पिया, तो तभी ही मुझे जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क महसूस हुआ। मैंने इसको रात के वक्त पिया था और जब मैं सुबह के वक्त उठा तो मेरा जो केरा था, यानी कि नज़ला ज़ुकाम था, वो बहुत हद तक जो है ना वो रुक चुका था। तो फिर मैंने अगले दिन जो है उसको फिर नाश्ते के बाद इस्तेमाल किया इसको, और फिर रात के वक्त भी इस्तेमाल किया। तो मेरे इसी तरह यानी कि एक दिन के अंदर ही जो है ना वो मेरा नज़ला रुक गया था। जो तकरीबन मैं 20 से 25 दिन तक जो है ना मेरा नज़ला इसी तरह चल रहा था। मैं शॉप पर भी नहीं जा रहा था, शॉप पर भी मेरा मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मुझे शॉप पर ही किसी एक आदमी ने, अल्लाह उसका भला करे, उस आदमी ने बताया कि ये आप चीज़ इस्तेमाल करें, इससे जो है ना आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने वो चीज़ इस्तेमाल की और ये कावा मैंने इस्तेमाल किया। तरीक़ाकार मैंने बतला दिया कि कैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अभी बनाने का तरीका भी आप लोगों को बतलाऊँगा कि मैंने इसको कैसे तैयार किया था। तरीक़ाकार मैंने अब जैसा कि बताया कि मैंने जब उन्होंने मुझे दिन के वक्त बताया था, मैंने रात को खाना खाने के बाद जब सोने लगा था उस वक्त मैंने इस कावे का इस्तेमाल किया था, और फिर मुझे रात रात में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। मैंने अगले दिन फिर नाश्ते के बाद इसको इस्तेमाल किया और उसी दिन फिर रात के वक्त दोबारा इसको इस्तेमाल किया। तो मुझे जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन के अंदर ही जो था ना वो नज़ला केरा बिल्कुल रुक चुका था। और ये इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, चंद चीज़ें थी जो मैंने इसमें इस्तेमाल की। खसखास मैंने 20 रुपए की ली थी, वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है। और दो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगी, वो चीज़ें हमने इस्तेमाल की इसके अंदर। खसखास और अपनी मर्ज़ी से इसका जायका चेंज करने के लिए मैंने जोशांदा इस्तेमाल किया था। जोशांदा चंद कतरे जोशांदा, आप देखते हैं कि जोशांदा जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें छोटे छोटे दाने से मिलते हैं। मैंने चंद दाने इसके अंदर डाले हैं उसे जायका चेंज करने के लिए, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो खसखास ही था। खसखास के अलावा आप इसको मीठा बनाने के लिए आप इसके अंदर मिश्री, शहद या चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुगर वाले जो हैं वो चीनी नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए मैंने तो चीनी इस्तेमाल की थी और मुझे तो जो है ना उसी से अच्छा रिजल्ट मिला था। तो चलें आपको ये तैयार करके अभी चूल्हे पर जाते हैं और आपको दिखलाते हैं कि आपने इसको तैयार कैसे करना है, कितने कप अपने पानी डालना है और कैसे कितना कप जब बच जाए तब आपने इसको पीने के लिए इस्तेमाल करना है। तो चलें वीडियोस आगे चलकर आपको दिखलाते हैं कि कैसे तैयार करना है। जी तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये आप देख सकते हैं चूल्हे में आग जला लिया और इसके ऊपर रख दिया है एक खाली बर्तन, और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। आपने दोस्तों ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है। जो चीज़ें चंद हैं जो आपने इसको बनाने के लिए गौर करनी है, उसमें यह है कि सबसे पहले आपने जब इसमें पानी डालना है तो पानी जो है ना वो कम अज़ कम आपका 2 कप होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कप। जब आपने एक दफ़ा बनाना है इसको, यानी कि 2 से ज़्यादा पानी हो, बेशक आप 2 और हाफ़ कप कर लें या 3 कप कर लें। जितना आप ज़्यादा पानी को पकाएंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये हमने इस पानी को रख दिया है ऊपर, और अभी हमने जो है इसका आग जो इसका फ्लेम था वो बहुत ही धीमा रखा था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको तेज़ कर देंगे ताकि हमारा जो पानी है वो जल्द गर्म होना शुरू हो जाए।
और अभी इसके अंदर जो हमने जो एक चीज़ डालनी थी वो क्या है, वो ये देख सकते हैं आप लोग, खसखास है मेरे पास। ये अभी आपको दिखलाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने खसखास, ये आप जो टेबल स्पून है ये वाला मैंने एक भरकर इसके अंदर डाला है। और अभी आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने दूसरा जो चम्मच है वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। कम अज़ा कम आपने 2 चम्मच जो हैं वो खसखास के इस तरह का जो आपका टेबल स्पून होता है वो आपने इसके अंदर लाजमी डालने हैं। अगर आपने 2 कप पानी के डाले हैं तो लाजमी 2 चम्मच जो आपने डालने हैं। अगर आपका पानी 3 कप है तो आपने ये वाला चम्मच जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा डाल देना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 कप डाले थे, थोड़ा सा पानी ऊपर था, तो इसलिए मैं सिर्फ जो है वो 2 चम्मच जो है ना वो डाले हैं मैंने। तो अभी इसके अंदर हमने सिर्फ यही इसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो यही है, खसखास, इसी को हमने पकाना है। और तब तक हमने इसको पकाते रहना है जब तक ये जो है 1 कप बाकी रह जाए, यानी कि उस वक्त तक हमने इसको पकाना है जब तक ये 1 कप बाकी रह जाए। और इसको आपने साथ साथ हिलाते जाना है, इसी तरह हिलाते जाए ताकि खसखास जो है वो नीचे ना बैठे, और नीचे बैठेगी तो जलेगी, और जल जाएगी तो जायका इसका चेंज होएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसको जायके को, टेस्ट को चेंज करने के लिए मैं इसके अंदर एक चीज़ डालता हूँ। पहले तो आपने इसको मीठा करने के लिए चीनी डालनी है। अगर आप को शुगर है, आप चीनी नहीं इस्तेमाल करते तो आप इसके अंदर मिश्री या शहद वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो जो इस्तेमाल की थी वो चीनी ही इस्तेमाल की थी। और यहाँ पर मैं जो है वो इसके अंदर हस्बे ज़रूरत चीनी जो है वो डालने लगा हूँ, यानी कि 1 चम्मच, या आप देख सकते हैं अगर आपको चीनी मीठा आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इसके अंदर जो है वो चीनी डाल सकते हैं। यानी कि आपका मकसद ये है कि आप अच्छे से इसको इस्तेमाल कर लें, अपने जायके के मुताबिक बना लें। चीज़ें सिर्फ इसके अंदर हमने मेन जो है वो खसखस ही डालनी थी, लेकिन जो हमारे पास दूसरी इसका जायका, मुझे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अजीब सा लगता था, इसलिए मैंने इसके अंदर चंद जो है वो कतरे जो जुशांदा होता है वो शामिल कर लिया था। वो उससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल मुनफरद हो गया था, खसखस का टेस्ट बिल्कुल उसमें ख़त्म हो गया था। ये नहीं कि जुशांदा मैंने बहुत ज़्यादा डाला था, मैंने 10 रुपये वाला जो शांदे की पुड़िया होती छोटी सी उसको लिया था, साशिश होता है, और उसको तकरीबन मैंने, मेरा ख्याल है 5 से 6 दफ़ा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके डाला, और फिर भी वो अभी बाकी मेरे पास पड़ा है। यानी कि चंद उसके जो दाने होते हैं छोटे छोटे उसके अंदर, तो आपने चंद दाने से इसके अंदर डालने सिर्फ इसका टेस्ट चेंज करने के लिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने इसको जो है वो पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक ये 1 कप बाकी ना रह जाए। हमने तकरीबन 2 कप इसमें पानी डाला था, और हम इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये 1 कप बाकी बच जाएगा। तो जब मैं आपको दिखलाता हूँ तब तक आप वेट करें, मैं जब ये 1 कप रह जाए तब मैं फिर आपको बतलाता हूँ आगे आपने क्या जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने उसको पका लिया अच्छी तरह से, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 कप बाकी रह गया है। और अभी हम इसको कप के अंदर आप इसको लाजमी इस तरह जो है, क्योंकि खसखस तो ज़ाहिर बात आप नहीं जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, हमने इसको इस छाननी की मदद से, किसी भी छाननी की मदद से या कपड़े की मदद से हमने जो है ना इसको ड्रेन कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको ड्रेन करने लगा हूँ, और ये देख सकते हैं आप कि सिर्फ मेरे पास 1 कप ही जो है ना वो बचा है, 1 कप से भी जो है ना वो थोड़ा सा कम ही है। तो अभी इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मैंने मिक्स करना है जुशांदा, और उसके बाद कैसे इस्तेमाल करना है चलें बतलाता हूँ वो भी जी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे मैंने इस काफ़ी को तैयार किया था और कैसे हमने इसको इस्तेमाल किया है, और कितना इस पर ख़र्चा आ रहा था, बिल्कुल मामूली सा ख़र्चा और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट। मैं कहता हूँ कि जिसको भी आपके ये नज़ले ज़ुकाम की प्रॉब्लम है वो इसको ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पर इस्तेमाल करके देख लें। आप बहुत महंगी मेडिसिन को भूल जाएंगी। इससे ये है कि मेडिसिन हम लेते हैं तो मेडिसिन से जो है ना हमारा जो नज़ला होता है, जो केरा होता है, वो वक्ती तौर पर रुकता है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत वो उलझन
तकलीफ़ें महसूस करता है, हमारी छाती जो है वो जाम हो जाती है, हमारे बलगम जो है वो बहुत प्रॉब्लम करती है। तो ये आपकी जो बलगम है उसको रोकेगा नहीं, बल्कि उसको अंदरूनी तौर पर बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लाज़मी आप इसको इस्तेमाल कर लें। इस वक्त जो मौसम चल रहा है इसमें तकरीबन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये नज़ले ज़ुकाम की प्रॉब्लम चल रही है। तो इसके लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को ताकि दूसरे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।